1 मिनट लगता है बस नई गाड़ी की कॉस्ट सीधे 8 से 10% कम होने में। बस उसे खरीदिए और शोरूम के बाहर खड़ी कर दीजिए। लेकिन आप एक यूज्ड कार खरीदिए, उसे 1-2 साल रगड़ कर चलाइए और मुश्किल से 1 लाख रुपए के नुकसान पर फिर से बेच देंगे। ये है फ़ायदा यूज्ड कार खरीदने का। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों इंडिया में लोग यूज्ड कार खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और क्यों ये नई गाड़ी लेने के बजाय एक ज़्यादा स्मार्ट मूव है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पैसा। हम इंडियंस को लेकर ये गलत मिथ फैलाया गया है कि यहाँ के लोग सस्ती कार पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियंस सस्ती नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी कार पसंद करते हैं। ये नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के दाम है। इसकी उत्तर प्रदेश में ऑन रोड कीमत 6,70,000 है और ये है यूज्ड मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसमें दिख रही लगभग सारी गाड़ियाँ नई से ऑलमोस्ट आधी कीमत में अवेलेबल है। अगर फैंसी न्यू लुक्स और गीकी फीचर्स आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो ये एक सेकेंड हैंड कार आपके 3 से 4 लाख रुपए आराम से बचा रही है। और अगर आपका बजट 3 से 4 लाख रुपए भी नहीं है या फिर ड्राइविंग सीखने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए में भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए भी नहीं है तब भी इजी लोन और इजी EMI भी अवेलेबल है। दूसरा फैक्टर है नो टैक्सेस और सस्ता इंश्योरेंस। ये समझने के लिए हम नई स्विफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 6 लाख रुपए है, RTO लगेगा करीब 25,000, इंश्योरेंस 40,000 और ये दूसरे टैक्सेस मिला के 32,000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। इतना सारा पैसा आपको एक नई स्विफ्ट के लिए देना होगा। लेकिन जब आप प्री ओन्ड स्विफ्ट लेंगे तो इनमें से आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ज़्यादातर डीलर्स खुद करवा देते हैं और अगर आप फर्स्ट ओनर से कार खरीद रहे हैं तो खुद से रजिस्ट्रेशन करवाने में 5,000 रुपए के आसपास का खर्च आएगा। और रही बात इंश्योरेंस की, तो 2-3 साल पुरानी स्विफ्ट का इंश्योरेंस 10 से 15,000 रुपए में आराम से हो जाएगा। और कुछ केसेस में तो जो यूज्ड कार आप खरीद रहे हैं उसका इंश्योरेंस ऑलरेडी अगले 8 से 10 महीने का बचा हो सकता है, तो ये पैसे भी बच गए। तीसरा फैक्टर है डेप्रिशिएशन। नई कार में आप बैठे, शोरूम से बाहर निकले और तुरंत उसकी कॉस्ट 8 से 10% कम हो जाती है। एक नई कार की वैल्यू पहले ही साल में 15 से 30% तक डेप्रिशिएट हो जाती है और 3 साल बाद कार की वैल्यू 60% तक डेप्रिशिएट हो जाती है। यानी कि आज की डेट में 6,70,000 की स्विफ्ट की कीमत 1 साल बाद 20% डेप्रिशिएट होने के बाद 5,30,000 रुपए होगी और 3 साल बाद 3 से 4 लाख के आसपास ही बचेगी। लेकिन अगर आपने एक सेकेंड हैंड कार 3 से 4 लाख रुपए में खरीदी है, इसे 1-1.5 साल चलाने के बाद मुश्किल से 1 लाख रुपए के नुकसान में आप इसे दोबारा बेच सकते हैं, यानी यहाँ भी पैसा वसूल। फोर्थ फैक्टर है रिलायबिलिटी। सेकेंड हैंड कार खरीदना कोई धोखे का सौदा नहीं रहा। अगर आप किसी अनऑथराइज डीलर या डायरेक्ट ओनर से कार खरीदने के बजाय ऑथराइज डीलर जैसे कि स्पिनी, Cars24 या कार ट्रेड जैसी डीलरशिप से कार खरीदते हैं तो एक तो ये लोग ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ चेक पॉइंट से पास्ड और फुली टेस्टेड कार बेचते हैं। दूसरा, ये ऑथराइज डीलरशिप्स खुद भी यूज्ड कार पर 6 महीने से 1 साल की वारंटी देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको खरीदने के बाद भी इनकी यूज्ड कार पसंद नहीं आती है तो 5 से 7 दिन के अंदर आप कार रिटर्न करके अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। और बहुत सी कार जो मुश्किल से 2 से 3 साल पुरानी है उन पर कंपनी की ही ओरिजिनल वारंटी भी फ्री में मिल जाती है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि यूज्ड कार आप ऑथराइज डीलर से ही खरीदें। फिफ्थ और बड़ा फैक्टर है नो वेटिंग पीरियड। अक्सर आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं उनका वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है। मारुति सुजुकी ब्रेजा जैसी गाड़ियों पर तो 10 महीने तक का वेटिंग पीरियड है, यानी ऑलमोस्ट 1 पूरे साल। लेकिन प्री ओन्ड कार्स के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने पेमेंट की और वहाँ गाड़ी की चाबी आपके हाथ में। सिक्स्थ और मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर है नेगोशिएशन पावर। अगर आप नई कार खरीदने शोरूम में जाएंगे तो सेल्समैन आपको कोटेशन देगा और बस वही फाइनल प्राइस समझिए। अगर आप बहुत पुश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% का डिस्काउंट ले पाएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन यूज्ड कार खरीदते वक्त आपको अच्छे से नेगोशिएट करना अगर आता है तो आप 4-5 लाख की गाड़ी पर 50,000 रुपए तक कम करवा सकते हैं। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक यूज्ड या प्री ओन्ड कार खरीदना नई कार लेने से ज़्यादा स्मार्ट चॉइस है। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई कार खरीदने की सोच रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो काम की लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें।